सर, क्या ये एलिगेशन सच है? आरव ने माइक पकड़ा, आवाज स्टेडी पर आंखें तेज तलवार। जो तस्वीरें, जो स्टोरीज आप सब देख रहे हैं, सब फेक हैं। और अगर किसी को डाउट है तो सुन लीजिए। अनाया मेरी होने वाली वाइफ है और मैं अपनी पत्नी पर उंगली उठाने वाले हर इंसान, हर चैनल, हर आदमी को कोर्ट में घसीटूंगा। मीडिया स्टंड। आरव आगे बोला, अगर किसी को पता करना है कि सच क्या है तो मेरे सामने आए, लेकिन अनाया को हर्ट करने की कोशिश की तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं पाएगी। हर रिपोर्टर खामोश। एक ने पूछा, सर, क्या आप अनाया के साथ हैं? आरव ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नॉट विद हर, फॉर हर, ऑलवेज। अनाया बैल्कनी में खड़ी सुन रही थी, आंखें आंसुओं से भर गईं। आयन अपनी ऑफिस में बैठा था, टीवी पर आरव का स्पीच चल रहा था। आयन ने मेज पर मुट्ठी मार दी। डैम इट, उसने गुस्से में कहा। आरव, तुमने युद्ध छेड़ दिया है। उसके पीए ने कहा, सर, अब फेज 3 शुरू करना होगा। आयन की आंखें खतरनाक चमकी। हाँ, अब अनाया के पास नहीं, उसका फ्यूचर बर्बाद करेंगे। नाइट। मीडिया शांत, पर बाहर स्टॉर्म। इनसाइड मल्होत्रा मैंशन, अनाया बिस्तर पर बैठी थी, अभी भी डरी हुई। आरव कमरे में आया। वो बिना कुछ बोले उसके पास बैठा। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब हम दोनों का एक ही रास्ता है, साथ रहकर लड़ना। अनाया ने आंसू पोंछते हुए कहा, और अगर मैं टूट गई तो? आरव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तो मैं तुम्हें थाम लूंगा। जब तक सांस चल रही है मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, कभी नहीं। अनाया, उसने उसकी शर्ट पकड़ ली। प्रॉमिस? आरव ने उसके माथे पर लंबा गहरा किस दिया। फॉरएवर। उस रात आरव और अनाया एक दूसरे से लिपटे हुए सो गए। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर सिर्फ एक वादा था, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज हल्का सा निकला था। आरव नीचे आया तो वरुण, करण और अर्नब पहले से बैठकर किसी चीज़ पर चर्चा कर रहे थे। वरुण, भाई, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आरव ने भौहें उठाई। व्हाट हैपेंड? करण ने मुस्कुराते हुए फ़ोन आगे बढ़ाया। करण, अयान का प्लान फेल हो गया। जिस आदमी को उसने हायर किया था ना, उसने सारी इन्फो हमें दे दी। भाई ने डबल पेमेंट कर दी थी। अर्नब, और उसने साफ कहा, अनाया के पास में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे आरव भाई से दूर कर सके। आरव के चेहरे पर एक गहरी राहत उतर आई। उसी वक्त ऊपर से अनाया धीरे धीरे उतर रही थी। थोड़ी डरी हुई, पर उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान थी जब उसने आरव को देखा। आरव उसकी ओर बढ़ा। गुड मॉर्निंग मिसेस सून टू बी मल्होत्रा। अनाया शर्मा कर बोल पाई। गुड मॉर्निंग। सडनली द डोर ओपन्ड। अयान अंदर आया, गुस्से से भरा हुआ, लेकिन आज उसके चेहरे पर जीत वाली अकड़ नहीं थी, बल्कि हार का दर्द था। अयान, कॉन्ग्रेट्स आरव, तुम जीत गए। अनाया में उसे दुख और हैरानी दोनों से देखा। आरव शांत रहा, अच्छी तरह जानता था कि आज अयान आखिरी बार आया है। अयान धीरे से, अनाया, तुम सच में अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम आरव की हो और मुझे अब इसे स्वीकार करना होगा। आरव आगे बढ़ा। अयान, लाइफ सिर्फ जीत हार नहीं होती, कभी कभी किसी को जाने देना भी विक्ट्री होती है। अयान ने एक छोटी सी मुस्कान दी। टेक केयर ऑफ हर, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। अयान ने एक आखिरी नज़र अनाया पर डाली और चला गया। दरवाज़ा बंद। सारी लड़ाई, सारी नेगेटिविटी खत्म। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। अनाया, सब खत्म हो गया? आरव ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। आरव, अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है। अनाया धीरे से। क्या? आरव झुककर फुसफुसाया। आरव, तुम्हें अपनी वाइफ बनाना। अनाया का चेहरा लाल हो गया। और आप हमेशा साथ रहेंगे? आरव ने धीरे से उसका चेहरा उठाया। अब तुम मेरी जिंदगी हो, जहां तुम वहीं मैं। दिस इज आवर फॉरएवर। सप्ताह बाद मल्होत्रा मैंशन फूलों से सजा था। अनाया हल्दी में पीली चमक रही थी। आरव उसको दूर से देख रहा था, आंखों में प्यार, दिल में गर्व। आरव मुस्कुराकर बोला, बस कल से तुम ऑफिशियली मेरी। अनाया शर्माते हुए, ऑलरेडी आपकी हूँ। आरव उसकी ओर बढ़ा, उसके हाथ पकड़कर बोला, थैंक यू फॉर चूजिंग मी अनाया। अनाया, थैंक यू फॉर लविंग मी दिस मच। और दोनों हल्की हवा में खुशियों के बीच अपने फॉरएवर की शुरुआत करने चले गए।